गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को फेसबुक लाइव सेशन में सभी को आपका स्वागत करती हूँ। इस मेरे लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सुशीला योगाचार्य चुटू से। कुछ पंक्तियाँ भजन की हैं। उससे पहले उस प्रकृति का जो 3 तत्वों से बनी है उसके बारे में विचार करती हुई प्रकृति और पुरुष के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल परिचय दे करके आपको एक भजन सुनाने का प्रयास करूंगी। इस प्रकृति का निर्माण हुआ है प्रकृति और पुरुष से। प्रकृति 3 तत्वों से बनी हुई है, सत रज और तम। वैसे ही प्रकृति का निर्माण हुआ है, तो प्रकृति से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वही हमारे शरीर में है। इसी से हमारा शरीर बना है, इसी से बना है और इसी में लीन हो जाता है वापिस से। तो क्यों न हम इस पे गौर करें, इसके बारे में थोड़ा सा समझा जाए, तो हमारा जीवन है वो सफल हो जाता है, खुश हो जाता है, हम खुश रहने लग जाते हैं। इस जीवन में तो दुनिया में जो चल रहा है उसको छोड़ करके हम अपने प्रभु की शरण में चले जाते हैं। जिसका अगर प्रभु भला करना चाहे तो उसी का कोई दूसरा व्यक्ति उसका बुरा कर दे, इसकी किसी की इतनी ताकत नहीं होती। प्रभु के शरण में जाएं तो इस 3 तत्वों से जो प्रकृति बनी है, सत्व, रज और तम, सत, रज और तम, वैसे ही हमारे इस धरती पर सत्व प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कल मैं जो वीडियो डाला था मैंने, सात्विक प्रवृत्ति के, तामसिक प्रवृत्ति के और राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के बारे में मैं चर्चा करना चाहिए, लेकिन बीच में ही कोई मिस्टेक हो गई, उसे छोड़ना पड़ा मेरे को। तो आज थोड़ी सी मैं इस प्रकृति के जो भी गुण हैं वो व्यक्ति में विद्यमान होते हैं, उसी व्यक्ति, वो व्यक्ति इस सत, रज और तम प्रकार की प्रकृति से बने हुए हैं और उसी का अनुसरण करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ते जाते हैं। और ये हमें इस तीनों गुणों से मिलकर के बने हैं। तो कोई व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है, कोई राजसिक प्रवृत्ति का होता है, कोई तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इसी से प्रकृति का निर्माण हुआ है। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो प्रकाशशील होते हैं, सबका भला करने वाले होते हैं, समाज का भला करने होते हैं, देश का भला करने वाले होते हैं, जहाँ भी जाएं हर प्रकार का भला करने वाले होते हैं, दयावान होते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता के गुण लक्षण उसमें विद्यमान होते हैं। जो राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उसे धन की, शोहरत की, मान की, अपमान की, इज्जत की लालसा रहती है, इच्छा रहती है, मोह रहता है, तृष्णा रहती है, और वो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जितना सात्विक प्रवृत्ति के लोग सुख पाते हैं उतना राजसिक प्रवृत्ति के लोग सुख नहीं पाते हैं। इस दुनिया की इस भाग दौड़ में ऐसे ही अपना जीवन गुजारते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी उसको शांति नहीं मिलती। तामसिक प्रवृत्ति के, एक आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, प्रमाद, आलस्य में लीन रहते हैं, सभी को वो
सब जगह अनर्थ ही अनर्थ करने का उसके मन में छाया रहता है। अनर्थ करने के ऊपर तुले रहते हैं और आलसी रहते हैं। जब भी मौका मिलता है किसी का अनिष्ट करते रहते हैं। तो इस पर आपको मैं एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगी। जैसे एक राजा था और उसी देश में एक संत था। राजा धन दौलत से परिपूर्ण था, सब ऐशो आराम की उसके पास सुविधा थी, गाड़ी बंगला सब थी, नौकर चाकर। और एक साधु था, उसके पास कुछ भी नहीं था। नदी के किनारे सूर्य और इस प्रकृति का रोज अवलोकन करता बैठा रहता और आनंद विभोर भव आनंद में अपना जीवन व्यतीत करता था। आनंद विभोर होते रहता था। न दुख था, न कोई तृष्णा थी, न कोई क्रोध था। बिल्कुल मन में शांति ही शांति। राजा दुखी हो गया और अपने मंत्रियों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा कि आप मेरे पास आओ। मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुख मिलता रहता है, चैन नहीं आता, मुझे शांति नहीं मिलती। हे मंत्री, अगर आपके पास किसी के पास अगर कोई शांति है तो मुझे कहीं से ला कर के दो। मैं ये हीरे जवाहरात धन दौलत आपको देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी कहीं सुख शांति और ये मिले वहाँ से मेरे को ला कर के देना। तो मंत्री ने कहा कि हे गुरुवर, हे महाराज, मैं कहीं जा कर के उसको ला कर के देने का प्रयास करती हूँ। सब जगह ढूंढ लिया, धन के बदले में शांति किसी के पास नहीं मिली। दुकान में गया, स्टोर में गया, किसी के वन में गया, फ्लैट में गया, सब जगह जाकर के देख लिया, कहीं भी कोई शांति देने वाला नहीं मिला। सब ने कहा कि मुझे दुख है, मुझे दुख है, मुझे दुख। लेकिन उस टाइम उस जो मंत्री है उसकी नज़र एक संत पे पड़ी। तो वो क्या कर रहा था, एक संत को मतलब क्या है कि उसका एक नदी के किनारे सूर्य अस्त होते हुए उसका नज़ारा देख रहा था और उसका आनंद ले रहा था और शांति से गदगद था। जब तक वो उसकी अपनी साधना कर रहा था तब तक उसने कुछ भी नहीं बोला, बंद आंखें करके उसका आनंद उठा रहा था। और वो मंत्री जाकर के उसके पास बैठ गया और कहा, तब तक तो नहीं बोला। जब उसकी आंखें, संत जी ने आंखें खोली और कहा कि बोलो मंत्री, बोलो साधक, क्या बात है ऐसी, अपने विचार व्यक्त करो। तो उन्होंने कहा कि राजा ने मुझे हीरे और जवाहरात दिए हैं, सब जगह मैं भटक करके आ गया, लेकिन ये हीरे और जवाहरात हैं, उसके बदले कोई भी मुझे शांति और सुख देने का साहस नहीं किया, किसी के पास नहीं मिला। तो मैंने सोचा आप बैठे हैं तो आपसे ज़्यादा कोई भी इस सुख और शांति के बारे में नहीं जानता, इसी के पास सुख और शांति मिल सकती है। तो राजा ने कहा, नहीं, संत ने कहा, सॉरी, कि ये हीरे जवाहरात तो मुझे नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात से सुख नहीं मिल सकता। आप ये इसको ले जा कर के अपने राजा है उसको पास वापस दे दीजिए। लेकिन एक पुड़िया अंदर से निकाल के लाया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, वो क्या उसके अंदर था पता नहीं, लेकिन उसने जा कर के राजा को दे दिया और राजा उसको अंदर से पढ़ा और पढ़ने के बाद में खुश रहने लगा, मस्त रहने लगा, प्रसन्न रहने लगा।
और कहा 10-15 दिन के बाद में जब मंत्री उसके पास जाकर के पूछा कि साहब आप उस बुढ़िया के अंदर क्या था, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद में आप सुखी रहने लग गए, उसके बारे में क्या है, वो सुखी और शांति मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी बता दीजिए। तो वो बुढ़िया ला करके और उसको दे दिया और वो घर आकर के उस बुढ़िया को पढ़ा और देखा कि सुख और शांति कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। बाहर कहीं सुख और शांति नहीं है, आपके अंदर है। तो वो भी उसी का अनुसरण करने लगा, अपनी आत्मा का अनुसरण करने लगा। जब मैंने कल आपको एक आत्मा के बारे में वचन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, और आज भी एक वचन आपको मैं प्रस्तुत करूँगी, जो ईश्वर जो हमारी आत्मा में विद्यमान है, आत्मा ही परमात्मा है, तो उसके अलावा हमें कहीं भी सुख नहीं मिलने वाला। तो वो इस कैसे हम इस संपूर्ण प्रकृति में और प्रकृति का एक एक कण में भगवान की प्रेरणा देने का प्रयास करती हूँ इस वचन के माध्यम से। वचन है, मन में आत्मा विश्वास जगा कर, मन में आत्मा विश्वास जगा कर, सांस सांस को ध्वनि बना कर, मन में आत्मविश्वास जगा कर, श्वास श्वास में को ध्वनि बना कर, मन में उचारे ओम ओम, मन में विचारे ओम, मन में विचारे ओम ओम, मन में विचारे ओम ओम, करके मित्रों को बंद सभी ईश्वर की बंदगी कर ले, करके मित्रों को बंद सभी ईश्वर की बंदगी कर ले, प्रभु साधना के जरिए प्रभु से मिलकर कर ले, प्रभु साधना के जरिए प्रभु से मिलकर कर ले, मन में विचारे ओम ओम, 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 खग विहंग सब गूंज रहे, प्यारी मधुर धुन गाती है, खग विहंग खूब गूंज रहे हैं, पहाड़ मधुर धुन गाते हैं, बहते बहते ये हम सबको भक्ति को राह दिखाते हैं, बहते बहते ये हम सबको भक्ति की राह दिखाते हैं, मन में उचारे ओम ओम, मन में विचारे ओम ओम, नव मंगल नवे नूतन किरणें प्रभु की छटा बिखेरे, नव मंगल मन नवे नूतन किरणें प्रभु की छटा बिखेर रही, करती है अभिनंदन सबका जीवन में उजाला करे, करती है अभिनंदन ये सबका जीवन में उजाला बिखेर रही, मन में उचारे ओम ओम, मन में विचारे ओम ओम, भंवरे की तरह गुंजत होकर, तितली की तरह चंचल होकर, भंवरे की तरह गुंजत होकर, तितली की तरह चंचल
के पंख फैला कर हे चले हम अपने ईश्वर की ओर। मन में उचारे ओम ओम, मन में उचारे ओम ओम। फिर देखो प्रभु से मिलन हमारा, फिर देखो प्रभु से मिलन हमारा कैसे ना हो जाएगा। फिर देखो प्रभु से मिलन हमारा कैसे ना हो जाएगा। मन तरंगित हो करके जन्म सफल हो जाएगा। मन तरंगित हो करके जन्म सफल हो जाएगा। मन में उचारे ओम ओम, मन में उचारे ओम ओम। मन में आत्मा विश्वास जगा कर कुंडलिनी बनाकर, मन में विश्वास जगा कर श्वास श्वास को धनी बनाकर मन में उचारे ओम ओम, मन में उचारे ओम, उचारे ओम। जय हिंद, जय भारत।